तो स्वागत है आपका पढ़ते रहो में। आज हम लेके आए इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड का एक नया क्वेश्चन जो कि IIT 1986 में आया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू बॉल्स ईच हैविंग पॉजिटिव चार्ज Q कूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L मीटर फ्रॉम अ हुक फिक्स्ड टू अ स्टैंड. The whole setup is taken in a satellite into space where there is no gravity. The angle between the strings and the tension is in each string will be. तो हमें ये बताया गया कि इसमें टू बॉल्स हैं जिनमें दोनों में पॉजिटिव चार्ज Q है और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L मीटर्स है और उसको एक स्टैंड से हैंग कर दिया गया. और उन्होंने ये बताया है कि जो पूरा सेटअप है वो एक सैटेलाइट में लिया गया है. इसका और वो जो सैटेलाइट है वो स्पेस में, तो स्पेस में होने के कारण वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होगी. तो हमें ये बताना है कि जो स्ट्रिंग होगी उनके बीच में कितना एंगल होगा और उसमें क्या टेंशन लग रहा होगा. तो पहले टेंशन निकालने के लिए हमें ये समझना होगा कि उसमें टेंशन किस तरीके से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो उस पर कोई वेट नहीं लग रहा होगा, मतलब उस पर कोई mg एक्ट नहीं कर रहा होगा, वो वेटलेस होगी. तो जनरली हम लोग ये समझते हैं कि टेंशन एक स्ट्रिंग में अपोजिट फोर्स होता है जो कि mg के अपोजिट एक्ट करता है, जो कि एक किसी भी चीज़ को हैंग करने में मदद करता है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग स्पेस में उसको हैंग करने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये हमारा स्टैंड है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, ये बॉल है, इसमें Q पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरी बॉल है, इसमें प्लस Q चार्ज है, ये साइड में रखें. तो यहाँ टेंशन नहीं होने के कारण ये दोनों जो बॉल्स होंगी वो हॉरिजॉन्टल उस पर आ जाएंगी, क्योंकि वो हैंग ही नहीं हो पाएंगी ना वहाँ पे, क्योंकि टेंशन नहीं है और ना उस पर कोई mg एक्ट कर रहा है. तो हैंग होने के लिए स्टेबल होना चाहिए, वहाँ पे वो स्टेबल है ही नहीं. तो इस तरीके से हो जाएगा. इस तरीके से यहाँ पे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन होगा. तो इसका जो मेन फिगर बनेगा वो इस तरीके से होगा. ये दोनों चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे ताकि फोर्स मिनिमम हो पाए. तो इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है. अब यहाँ पे क्या होगा, इस चार्ज की वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकेंड चार्ज पे इस तरफ के बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे इस तरफ के बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी. इसको हम नाम देते हैं F12. और इस वाले चार्ज की वजह से, सेकेंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ होगी, क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, तो इसलिए इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा. तो ये F21 होगी, फोर्स ड्यू टू टू ऑन फर्स्ट, और ये होगा फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट ऑन सेकेंड. सो इस तरह फोर्स लगने की वजह से स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वही इसको स्टेबल कर पाएगा. और सिमिलरली इस स्ट्रिंग में भी एक टेंशन डेवलप्ड होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो अब हम चाहें तो इसका टेंशन का जो टेंशन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगा. तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमें सिर्फ इसका मॉड ले लेना है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q/R², और यहाँ पे जो R है वो L + L 2L हो जाएगी, और हमारा चार्ज तो Q है, तो ये हो जाएगी 2L का होल स्क्वायर. तो जो टेंशन लगेगा वो 2L² होगा. अब जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे 180 डिग्री अलाइंड है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन नहीं होगा तो इसकी वजह से वो उनमें फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने की वजह से वो बाहर की तरफ हो जाएंगे. तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, 180 डिग्री अलाइंड एंड द फोर्स एंड द टेंशन इन KQ² / 2L का होल स्क्वायर.